मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसकी जो यूनिट 1 है भारत का इतिहास, उसमें संकल्पना एवं विचार में जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है भारतवर्ष और उसको हमें समझना है। तो भारतवर्ष जो है इसका नामकरण देखना है, भौगोलिक विस्तार एवं सांस्कृतिक रूप देखना है और भौतिक संरचना देखनी है। भारतवर्ष का अर्थ एवं नामकरण की बात करें तो भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष शब्द की युति भा प्लस रथ वर्ष से मिलकर बनी है। भा का अर्थ है प्रकाश या दीप्ति और रथ का अर्थ है लीन या संलग्न होना तथा वर्ष का अर्थ होता है स्थान से है। इस प्रकार भारतवर्ष का अर्थ होता है ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमय रहता हो। तो भारतवर्ष का अर्थ आपको याद रखना है, ऐसा स्थान जो निरंतर क्या रहता हो, प्रकाशमय रहता हो। भारत के अनेक प्राचीन नाम हैं, जैसे जम्बूद्वीप। भारत को जो है अनेक नामों से जाना जाता है प्राचीन काल में, जैसे जम्बूद्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया, अजनाभ वर्ष हो गया, भारत खंड, भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से पुकारा गया है। तो ये नाम भी याद रख लेने हैं, जम्बूद्वीप हो गया, आर्यावर्त हो गया, अजनाब वर्ष हो गया, भारत खंड, भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नाम। पौराणिक ग्रंथों में जो है भरत नाम के 3 वीर राजाओं के नाम मिलते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है ऋषभदेव पुत्र भरत से भारत। तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के जो मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने सृष्टि व्यवस्था संभाली। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, इनमें 3 बाल ब्रह्मचारी थे, अतः प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त कर दिया। इन 7 पुत्रों में से एक का नाम अग्निघ्र था, जिसे जम्बूद्वीप का शासन सौंपा। जम्बूद्वीप का नाम मौर्य शासक अशोक द्वारा उत्कीर्ण लेखों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख मिलता है। महाराजा अग्निघ्र हैं जो कि सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि था और नाभि को हिमवर्ष का भूभाग प्राप्त हुआ। नाभि ने ही हिमवर्ष को अपने एक नाम अजनाभ से जोड़ा और इसे अजनाभ वर्ष कहा गया। अजनाभ वर्ष भारतवर्ष का हो प्राचीन नाम है, अजनाभ वर्ष। इस प्रकार से देखो, ये स्टोरियां तो बहुत सारी हैं ना। तो इनको ध्यान से पढ़ लेना है एक एक बार, और कुछ नहीं है। तो क्या बता रहे हैं, ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत, है ना। तो इसमें हमने देखा कि सृष्टि की जब रचना हुई तो भगवान ब्रह्मा जो है इनके मानस पुत्र स्वयंभू मनु थे। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जो है उनके 10 पुत्र हुए, उनमें से 3 हो गए बाल ब्रह्मचारी और 7 को पृथ्वी विभक्त कर दी अलग अलग भागों में। जो 7 पुत्र हुए ना उनको पृथ्वी बांट दी गई। उनमें से एक था अग्निघ्र। कौन था? अग्निघ्र। इसको जम्बूद्वीप का शासन सौंपा गया और जम्बूद्वीप का नाम मौर्य शासक अशोक द्वारा उत्कीर्ण लेखों में भी मिलता है, साथ ही बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। जो अग्निघ्र है के सबसे बड़े पुत्र हुए नाभि और नाभि को मिला हिमवर्ष का भूभाग। नाभिक ने ही हिमवर्ष को अपने एक नाम अजनाभ से जोड़ा, इसीलिए भारत का एक नाम क्या है, अजनाभ वर्ष भी कहलाता है। दूसरी स्टोरी एक इस प्रकार से है, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित एक कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला का पूर्व पूर्ववर्षीय राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हुआ। उनके पुत्र का जन्म ऋषि कर्ण के आश्रम में हुआ। इस पुत्र का नाम भरत था। ऋषि कर्ण ने बालक भरत को यह आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसके नाम पर ही इस भूखंड को जाना जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण का आधार माना गया है। माफ कीजिए। तो देखो, जो दुष्यंत पुत्र भरत की कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एक कथा में महाभारत के एक आदि पर्व में लिखा है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हुई शकुंतला, उसका विवाह हुआ राजा दुष्यंत के साथ। इन्होंने गंधर्व विवाह किया। उससे जो पुत्र जन्म हुआ ना वो ऋषि कण्व के आश्रम में हुआ था और ऋषि कण्व ने क्या किया, उसका नाम भरत रखा। उसी के नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया है। ऐसा ये एक कथा है। अगली है दशरथ पुत्र भरत के नाम पर भारत। तो इनकी कहानी तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। भरत नाम के एक राजा का उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े राम और दूसरे भरत थे। कुछ लोग भरत के त्याग और भ्रातृ प्रेम को अनुपम एवं अनुकरणीय मानते हुए इसी भरत को के नाम को भारतवर्ष से जोड़कर देखते हैं, परंतु इस पर अधिकांश विद्वान जो हैं वो सहमत नहीं हैं।
सृष्टि के पोषणकर्ता मनु ही भरत कहलाए। ऐसा भी तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि के अनुसार मनु ही भरत कहलाते हैं। भरतगण से भारत। इतिहास शोधकर्ता शोधार्थी मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत से ही पूर्व भरत शब्द संज्ञान में था और इसका अस्तित्व एक जाति के रूप में था। इसी जाति समूह के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। भारत का प्राचीन चीनी नाम इनतू था। भारत को आज भी चीन में इनतू कहा जाता है। इसका पुराना इतिहास है, ह्वेनसांग यात्रा की थी, उसने अपने ग्रंथ सीयू की में इसका वर्णन किया है, किसका, इनतू का। अच्छा, जो दशराज का युद्ध है ना, उसका वर्णन अभी देखने को नहीं मिला है, तो वो भी मिलेगा आपको। और इस टॉपिक के बाद जो भारतवर्ष है, उस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है भारतीय शिक्षा प्रणाली, तो इसको हमें समझना है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।